हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो अभी हमारा लेक्चर 9 है। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले क्रड ऑपरेशन के बारे में। तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर एपीआई राउट्स को क्रिएट किया था और इसके साथ हमने यहाँ पर डेटाबेस को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे जो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसके प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रड के सी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर पोस्ट की पे को हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और अब यहाँ पे मॉडल की भी जरूरत होगी। तो चलो पहले हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मॉडल्स नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डॉट जेएस। तो यहाँ पे mongoose की जरूरत होगी, तो पहले मैं यहाँ पर से इंपोर्ट कर देता हूँ। इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। ओके, और अब यहाँ पर हम स्कीमा को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू, और अब यहाँ पर लिखना है न्यू mongoose। और अब इसके अंदर यहाँ पर स्कीमा नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो उसे हमें यहाँ पर यूज कर देना है। और अब इसके अंदर यहाँ पर स्कीमा को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी पहली फील्ड होगी नेम की। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और इसके टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग। ओके, उसका जैसे हम यहाँ पर रिक्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर्ड, और इसे हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। और अब इसे यहाँ पर दो बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरी फील्ड होगी हमारी ईमेल की। तो यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और फील्ड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूनिक, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। और जो मैं तीसरी फील्ड है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, और हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, और यहाँ पर लिखना है mongoose। और अब इसके अंदर यहाँ पर मॉडल नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो यहाँ पर लिखना है मॉडल। और जो मॉडल की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर। ओके, उसके बाद दूसरी पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्कीमा को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर स्कीमा। तो हम मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसका जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। ओके, अब देखो हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और को यूज़ कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ mongoose। और अब यहाँ पर मॉडल्स नाम की मेथड को यूज़ करते हैं, तो हम लिखता हूँ मॉडल्स, और हम यहाँ पर मॉडल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारा mongoose है ना, उसके अंदर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा यूज़र नाम का यहाँ पर मॉडल है या नहीं है। और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम यहाँ पर एपीआई राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं एपीआई राउट्स के अंदर जाता हूँ। तो क्रिएट का लॉजिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पोस्ट की एपीआई को हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बॉडी का डेटा है ना, उसे यहाँ पर डायरेक्ट भी हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पर तीन फील्ड होगी, तो हम यहाँ पर लिखना है नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ इफ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड। तो हम लोग ये हमारा नेम, ईमेल या पासवर्ड तीनों में से यहाँ पर एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन की हम यहाँ पर मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस फॉल्स। इसके अंदर मैं मैसेज की बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। और अगर मैं ये तीनों फील्ड यहाँ पर आ जाती है तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ मैं वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, जब लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और अब यहाँ मैं अवेट को यूज़ कर देता हूँ और हम यहाँ पर मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर रिजल्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यूजर। तो देखो मैं यहाँ पर सेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो इसके यहाँ पर क्रिएट नाम की यहाँ पर एक मेथड होगी, तो यहाँ पर लिखना है क्रिएट। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर डेटा को हमें यहाँ पर पास कर देना है, तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटा को यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर भी यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करवाते हैं। तो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है यहाँ पर /API/users, और हम यहाँ पर पोस्ट मेथड के हम यहाँ पर एपीआई को क्रिएट किया है, तो इसे हम यहाँ पर फैच करवाते हैं। तो अब यहाँ मैंने पहले से यहाँ पर साइन अप के यूआई को क्रिएट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ और जो इनपुट्स की वैल्यू है ना, उसे हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू हमने यहाँ पर हैंडल किया है। ओके, तो अब जैसे हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट होता है, उसके बाद हम यहाँ पर हैंडल सबमिट को हम यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। ओके, तब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करवाएंगे।
तो देखो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम का यहाँ पर वेरिएबल बनाया है, तो इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फेच करवाते हैं। तो एपीआई को फेच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेस को यहाँ पर यूज़ किया है और ये हमारी पोस्ट मेथड की एपीआई होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट की मेथड को यूज़ किया है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास करना है। तो मैं लिखता हूँ /API/users। ओके, और उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर बॉडी के डेटा को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसे हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू हम यहाँ पर हैंडल करवाए, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म डेटा। ओके, अब जैसे हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसके पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर रिएक्ट टू के पैकेज को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो यहाँ पर इसका लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये अपने सबसे नीचे यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टोस्ट कंटेनर और हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर शो करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। लिखता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है तो यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर दिखा देंगे। लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस और इसके अंदर यहाँ पर मैसेज को हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, एल्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एरर की नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर एरर। ओके, तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पर एक्सयूज को यूज करके हमने यहाँ पर एपीआई को फैच करवाया है। तो जब भी हम यहाँ पर एक्सयूज को यूज करते हैं तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, यहाँ पर डेटा नाम की के अंदर आता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर इसके सक्सेस की वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है तो यहाँ पर सक्सेस के मैसेज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर एरर के मैसेज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ npm रन डेव। तो हमारी यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, तो हमारी यहाँ पर रन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो लिखता हूँ /sign up। ओके, तो इस टाइप से मैं यहाँ पर यूआई को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो मैं नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com। उसके यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, अब इससे मैं यहाँ पर साइन अप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आप भेजे ना वो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मैं जो एपीआई ना वो यहाँ पर फैच नहीं हो रही है। तो चलो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो बटन है ना, इसके यहाँ पर ऑन सबमिट को यहाँ पर यूज़ किया है। इसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स को यहाँ पर कंसोल लॉग भी यहाँ पर करवा देता हूँ। कंसोल लॉग। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, और जो कैसे ना उसके अंदर यहाँ पर एरर के मैसेज को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और हम यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पर फिल करता हूँ। जब मैं नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com और अब यहाँ पे पासवर्ड को पास कर देता हूँ। ओके, और जब मैं फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया, तो मेरे को थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर सक्सेस की नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर हूँ। तो अभी यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन का हम यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप नाम का यहाँ पर डेटाबेस है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है और इसके यहाँ पर रिजल्ट नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है। ओके, देखो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉड के आर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर रीड का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब रीड का लॉजिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गेट एपीआई को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो इसे यहाँ पर यूज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू, और यहाँ पे अब को यूज कर देता हूँ और अब यहाँ पर मॉडल को यूज करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ यूजर और अब यहाँ पर हम फाइंड की मेथड को यूज करेंगे। ओके, तुम्हारा यूजर का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तब इसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स करके यहाँ पर पास कर देता हूँ। या फिर मैसेज को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यूजर्स के डेटा को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ पर इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जो हमारी गेट की पेज होती है ना, उसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो इस एपीआई को मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ /API/users। ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू, उसके बाद यहाँ पर यूजर्स नाम भी की है और इसके अंदर हमारा यूजर का डेटा यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अभी इस टाइप से हम यहाँ पर रीड का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
अब इसके बाद अपडेट और डिलीट के लॉजिक के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो गाइस अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने हमारे नेक्स्ट जेएस के फुल कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। Okay, so guys, thanks for watching and I will meet you in next one.